लोग अक्सर कहते हैं कि प्यार खत्म हो जाता है, लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि प्यार नहीं, समय खत्म हो जाता है और पीछे छोड़ जाता है अकेलापन, सूनापन और सिर्फ यादें, जिनके सहारे अब सृजना सुवेदी को जीना पड़ेगा। विवेक पंगेनी और सृजना की रील्स तो अक्सर आपकी फीड में आई होगी और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए पूरा इंटरनेट दुआएं करता है, और विवेक और सृजना उन्हीं में से एक थे। लेकिन बुरी खबर यह है कि अब विवेक पंगेनी सृजना को अकेले छोड़कर दुनिया से विदा हो चुके हैं। उनका ब्रेन कैंसर जीत गया, जिंदगी हार गई, लेकिन अमर हो गया विवेक और सृजना का प्यार। तो आइए आज आपको इसी अमर प्रेम की कहानी बताते हैं कि कैसे एक हंसते खेलते कपल की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसने हर किसी की आंख को नम कर दिया। तो विवेक और सृजना दोनों ही नेपाल के रहने वाले हैं। विवेक पंगेनी अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के पीएचडी स्टूडेंट थे। सोशल मीडिया पर अपने मोटिवेशनल और प्यार भरे वीडियोस के लिए जाने जाते थे, लेकिन इनकी जिंदगी ने 2022 में एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन विवेक के सर में तेज दर्द हुआ और कुछ ही दिनों बाद उन्हें चलने में परेशानी होने लगी। जब चेकअप हुआ तो पता चला कि उन्हें चौथी स्टेज का ब्रेन कैंसर है। डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास जिंदगी जीने के लिए सिर्फ 6 महीने का समय है, लेकिन ये कहानी हार मानने की नहीं बल्कि प्यार और हिम्मत की है। विवेक की पत्नी सृजना ने इस मुश्किल समय में विवेक का हर पल साथ दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा विवेक की देखभाल में झोंक दिया। उनके इलाज के दौरान सृजना ने अपने बाल तक काट दिए ताकि विवेक को यह महसूस ना हो कि वो इस लड़ाई में अकेले नहीं है। विवेक और सृजना ने अपनी इस स्ट्रगल की जर्नी को सोशल मीडिया पर शेयर किया। उनकी कहानी ने लाखों लोगों को छुआ। लोगों ने दिल खोलकर विवेक की लंबी उम्र और सेहत के लिए दुआएं की और सृजना की हिम्मत को सराहा। हर कोई चाहता था कि विवेक जल्द ही ठीक हो जाए, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। 19 दिसंबर 2024 को 36 साल की उम्र में विवेक ने आखिरी सांस ली। उनकी मौत ने न सिर्फ सृजना को ही नहीं बल्कि उनके लाखों फॉलोअर्स को भी गहरे दुख में डाल दिया। आपको बता दें कि विवेक और सृजना की मुलाकात तकरीबन 10 साल पहले हुई थी। स्कूल में विवेक सृजना के सीनियर थे। शुरुआत में उनके बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। 6 साल तक एक दूसरे को जानने और समझने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद दोनों ने अमेरिका में नई जिंदगी की शुरुआत की और फिर 2022 में इनके रिश्ते में ब्रेन कैंसर ने दस्तक दी, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जाते जाते हम आपको विवेक को हुए ब्रेन कैंसर और उसके सिम्टम्स माने लक्षणों के बारे में जागरूक कर देते हैं। ब्रेन कैंसर में मस्तिष्क माने हमारे दिमाग में कोशिकाएं यानी जो सेल्स होते हैं वो असामान्य और अनियंत्रित ढंग से बढ़ने लगते हैं, और जब दिमाग के सेल्स नेचुरल तरीके से नहीं बढ़ते और बिना कंट्रोल के बढ़ने लगते हैं तो ये एक ट्यूमर का रूप ले लेते हैं और फिर इससे हमारे ब्रेन के कामकाज पर असर पड़ता है। इसके बहुत आम लक्षण होते हैं, जैसे लगातार सर दर्द, खासकर सुबह के समय में, उल्टी, याददाश्त में कमी, देखने, सुनने या बोलने में समस्या, शरीर के किसी हिस्से में कमजोर या सुनपन, मिर्गी के दौरे, बैलेंस में समस्या और व्यवहार में अचानक बदलाव। अगर आपको या आपके किसी अपने को इन लक्षणों में से कोई भी नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। विवेक की कहानी हमें ये सिखाती है कि वक्त रहते सतर्क होना कितना जरूरी है। आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि विवेक और सृजना की ये लव स्टोरी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल का सामना सच में कर सकता है, लेकिन उनकी और सृजना की ये कहानी हमेशा सभी को इंस्पायर करेगी कि कैसे मुश्किल में साथ छोड़ना नहीं बल्कि साथ देना होता है। हमारी दुआएं सृजना के साथ हैं। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।